की हुकूमत तो 5 गारंटी दी थी ना। आप गारंटियों पर आपको वोट मिला। आप गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। सेक्रेटेरिएट में केसीआर भी बैठे, अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं। जब आप दोनों बैठ सकते हैं तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या? मैं हमारी हुकूमत और जो लोग एफटीएल की बात कर रहे हैं, तो जो नया सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है। मैं हमारी हुकूमत से भी कहना चाह रहा हूं, आप ताजमहल बनाना चाहते बनाओ, मगर एक बात याद रखो, ताजमहल बनाते वक्त हम गरीबों के घर को तकलीफ मत दो। हम गरीबों के घरों को तकलीफ मत दो आप। हम बड़े खून और पसीने से, अपने आंसुओं से हमारे घर की एक एक ईंट को बनाए हैं। हुकूमत का तो काम यह होना चाहिए कि कोर्ट को लोग जाने से पहले वो अच्छा फैसला करे। और कांग्रेस की हुकूमत तो 5 गारंटी दी थी ना। आप गारंटियों पर आपको वोट मिला। आप गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। मैं कांग्रेस की हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूं, 2013 का लैंड एक्विजिशन का कानून यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह ने बनाया था। आप उसको सामने रखो, आप उसको सामने रखकर फैसला करो। और जो लोग एफटीएल की बात कर रहे हैं, तो जो नया सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में बनाया गया वो भी हुसैन सागर के कट्टे में बनाया गया है, जहां पर भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां हैं, वो भी कट्टे एफटीएल में हैं। बापू घाट लंगर हाउस में है, वो भी एफटीएल में है। तो हम हुकूमत से एक ही बात कर रहे हैं, जब सेक्रेटेरिएट एफटीएल में बनकर बरकरार रह सकता है, जब भारत के बड़े बड़े सियासतदानों की समाधियां टैंक बंड के एफटीएल में हैं, हमको एतराज नहीं है। जब सेक्रेटेरिएट रह सकता है तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता? मुझे बताओ आप। उस सेक्रेटेरिएट में केसीआर भी बैठे, अब रेवंत रेड्डी भी बैठ रहे हैं। जब आप दोनों बैठ सकते हैं तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या? जब वो सेक्रेटेरिएट एफटीएल में है, तो मेरे भाई, जहां पर हुकूमत फैसले करती है वो खुद लेक बेड में है, तो आप हमारे बेड को क्यों छीनना चाह रहे हैं? आप अपनी कुर्सी पर बैठो, हम अपने घर में रहना चाहते हैं। तो हुकूमत का काम यह है कि अच्छा फैसला करें। आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हम तैयार हैं, मगर मेरे भाई, हमारे गरीबों के घर को भी आपको देखना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत एक अच्छा फैसला लेगी। मैं निजामाबाद को कई मर्तबे आया हूं, और मैं यहां पर आकर अगर मैं डी श्रीनिवास साहब के बारे में बात ना कहूं तो अच्छा नहीं होगा। वो निजामाबाद के एक बहुत बड़े पुराने सियासतदान थे। निजामाबाद में उन्होंने बहुत कुछ काम किया, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। यकीनन डी श्रीनिवास साहब को हम याद करते हैं। मैंने उनके फर्जंद से भी मिलकर उनको पुरसा दिया था, तो निजामाबाद को आया हूं। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश ये है कि मंजलिस को निजामाबाद में मजबूत करिए, और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं
कि कामारेड्डी में जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं उनको जल्द से जल्द हुकूमत रिहा करवाए। निजामाबाद में जो बच्चे जेल में हैं, और तकलीफ की बात यह है कि एक एडवोकेट साहब हैं, मामला स्कूल में हुआ, ये एडवोकेट साहब स्कूल में जाकर वहां पर अपनी रोटी सेक लिए। एडवोकेट साहब बोले देखो तुम्हारा मामला गड़बड़ है, 30 लाख दे दो मेरे को। 30 लाख ले लिए, 25 लाख की मिठाई अपने जेब में रख लिए, 5 लाख वो बेचारे बच्ची के खानदान को दिए। वकील साहब तुम्हारा मकसद क्या है? मकसूद कई कुरे बाबा ऐसे कामा करना। अरे तेरी बेटी से होता तो क्या करता? ऐसा नहीं करना मकसूद। जल्दी वो पैसे निकालो, वो बच्चों की बेल कराओ तुम, और पूरे पैसे निकाल के स्कूल को वापस करो तुम। मेरे को कोई बता रहे थे उनके घर पे भी चले गए लोग, जरा गए थे, घर पे भी गए थे। ऐसा नहीं होना, नॉट गुड, वेरी बैड। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जैनूर में फसाद हुआ। ये थाली क्या मार रहे जी? है ताली मारते जी? है ठंडे हो गए क्या? जैनूर में सुनो सुनो, अरे अरे खत्म कर, ठहरो। जैनूर में जो फसाद हुआ, जैनूर में जो फसाद हुआ वो एक मंसूबाबंद तरीके से हुआ। हम चीफ मिनिस्टर से मिले और उनसे कहा कि पुराना आदिलाबाद, पुराना निजामाबाद, पुराना रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, पुराना महबूब नगर, इन 4-5 पुराने जिलों में जहां पर कम्युनल वायलेंस की हिस्ट्री है, वहां पर बेहतरीन पुलिस ऑफिसर का तकर्रुर करो आप। कांस्टेबल, एसआई, सीआई, डीएसपी, एसपी, एएसपी से लेकर बेहतरीन लोगों को रखो आप। बीजेपी यही चाहती है गड़बड़ होना, तो बीजेपी आरएसएस के एजेंडे में नाकाम करना है, तो अच्छे और स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स का तकर्रुर करना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट मजलिस की इस तजवीज को कबूल करेगी और जैनूर में हिंदू, मुसलमान और आदिवासियों का जो नुकसान हुआ है, कलेक्टर रिपोर्ट बनाकर भिजा है, 16 करोड़ का नुकसान हुआ। तो हम तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हर किसी, जिस किसी मजहब का नुकसान हुआ, गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन दे और उनको देकर उन गरीबों की मदद करे। और हम चाहते हैं कि जैनूर में आदिवासियों और मुसलमानों में एक पुरअमन फिजा पैदा हो, वहां पर डर और खौफ का माहौल ना हो। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग, जो ताकतें वहां पर जहर फैला रही हैं, हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जहर फैलाने वालों का इलाज करो, इनको बताओ कि जहर नहीं फैला सकते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि निजामाबाद में मजलिस को मजबूत करिए, फलस्तीनियों के लिए दुआ करिए। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ करिए कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़ी
तादाद में एमएलए जीत कर आए और इंशाअल्लाह जिस तरह मोदी हरियाणा और कश्मीर में बाय बाय हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी गुड बाय हो जाएंगे। मजलिस के एमएलए जीतेंगे इम्तियाज की क़ियादत में, और उसके बाद अगर कोई चिरकुट कुछ बोलेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। तो आप कितनों के रिश्तेदार महाराष्ट्र में हाथ उठाओ। वो बहुत बड़ी तादाद है तुम लोगों की। जरा एक फोन मिला के बोलना, बोल देना महाराष्ट्र में आसमानों पे क्या फिरेंगी, महाराष्ट्र के आसमानों में क्या दिखेगा। जरा फोन करके बोल देना। वाखिर दावा